हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम जो एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे उसमें हम जो बहुत ही बेसिक रूप से कर रहे थे उनको और अच्छे से अच्छे समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी यदि आपकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, उनका आपको संतुष्टिप्रद जवाब मिलेगा। और अपने जो क्वेश्चन चल रहे थे, जो कल गुणनखंड ज्ञात करने वाले, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले, वो कल पूरे हो गए। आज हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6, जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या होती है। कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें ये याद करना है, उस संख्या का मान याद करना है जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या का मान याद। तो कहने का मतलब हमारे देख रहा है विभाजित होगी या विभाजित होती है। और विभाजित कौन सी होती है? विभाजित सदैव एलसीएम होता है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका हमारे पास 2-3 तरीके हैं। देखो, 3, 4, 5, एक तो इससे करें हम, तो इसमें 4 में 2 का भाग जाएगा, तो पहले 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाता, 3 उतार लो, 2 बार गया, और यहाँ पे 5 का 5 उतारो, फिर 2 का 2, 3 में नहीं जाता, 3 उतार दो, 2 एकम 2, और 5 में नहीं जाता, 3 का दिया, तो 3 में 3 का एक बार यहाँ पे 5 के 5, फिर 5 का 1, 1, 1, ये हमारे पास मान आ गया। तो कहने का मतलब वो संख्या हमारे पास क्या आ गई? 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 पंजे 60। यानी हमारे पास इनका 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। एक तो यह तरीका है। एक दूसरा तरीका है, इन संख्याओं का 1, 2, 1, 3, 4, 5 है, इनका हम क्या करें? बड़ी संख्या को पकड़े और उसका फाड़ा बोले। 5 एकम 5, 5 में इन दोनों का भाग नहीं जाता है, इन दोनों का जाना भी जरूरी है। नहीं जाता है तो छोड़ो इसको, 5 नहीं जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में भी इन दोनों का भाग नहीं जाता, तो 10 भी नहीं रहेगा। 5 तिये 15, 15 का भी नहीं जाता, तो 15 भी नहीं रहेगा। 5 चौक 20, नहीं जाएगा। 5 6 30, 5 5 25, 25 में भी नहीं जाता है। 5 6 30 में भी नहीं जाता है। 5 7 35 में भी नहीं जाता है। 5 8 40 में भी नहीं जाता है। 5 9 45 में भी नहीं जाता, 5 50 में भी नहीं जाता है। और फिर 11 से गुना करते हैं, 55 में नहीं जाता है। 12 से गुना करने पर 60 आते हैं, और 60 में इन दोनों, यानी बड़ी संख्या के गुणनफल के रूप में लेकर चलेंगे तो आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर लेंगे कि इसका मान 60 जहाँ पे आएगा, जब इन दोनों का मान भी उसमें चला जाएगा। इस प्रकार ये एक दूसरा तरीका है। 3, 4 और 5 है। हमने क्या किया? 3 का टुकड़ा 3 ही होता है, और 4 के 4। इनमें हमने क्या किया? बड़ी घात वाला लिया, तो 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, और 5 भी ले लिया। और ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। क्या किया था कि ये जब 6 अभाज्य संख्या है, इनको कोई एक संख्या नहीं काट सकती, इनको कोई एक संख्या नहीं काट सकती, तो इनका एलसीएम, इनका गुणनफल ही होता है। तो 4 तिये 12, और 12 पंजे 60। इस तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? वह संख्या 60 हो जाएगी। उस संख्या का मान क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। वो संख्या क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 का, और वो 60 जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार से हम इनका एलसीएम ज्ञात
कर लेंगे। दूसरा हम ज्ञात करेंगे, तो देखो क्या करना है उसमें, क्वेश्चन यही लेते हैं हमें, 1 मिनट देखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6, 8 व 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। 6, 8 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसी संख्या हमें निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम में लेंगे क्योंकि पूर्णतः विभाजित होती है इन संख्याओं से, तो एलसीएम आएगा। एलसीएम हमने 6 लिया, 8 लिया, 12 लिया और इनमें 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 6 बार। फिर 2 का दिया तो यहाँ पे 3 के 3, 2 और 3। फिर 2 का दिया तो 3, 1, 3। फिर 3 का दिया तो सभी में 1, 1, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब देखो वही तरीका अपनाइए, 4, 8, 12 बड़ी संख्या को लेकर चले। 12 में दोनों का भाग जाता नहीं, इनके अलावा 12 का तो जाता है, तो 12 दूना 24, 24 में 8 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, यानी ये इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है, बड़ी संख्या को गुणा करते चले, उसे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के गुणनफल में कहीं ना कहीं एलसीएम प्राप्त होगा। ठीक, फिर दूसरा हम ज्ञात करते हैं कि जैसे मान लो हमने ये लिए 3, 8 और 12, तो यहाँ पे देखो क्या मान है, इसका मान हो गया 2 गुणा 3 और ये 8 के 8, क्योंकि इसमें 2 3 बार है, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसमें क्या हो जाएगा 3 गुणा 4। ये तो देखो हमें एलसीएम निकालते तो हमने क्या किया, अभी हमने निकाला था कुछ क्लास पहले, तो उसमें कहा था जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है उसको ले लेते हैं। तो पहले तो 2 की घात यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 की घात 2, यहाँ पे 3 है, तो 8 पहले ले लिया हमने। फिर बात करते हैं 3 की, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो 3 ही है केवल, तो 3 उतार लो और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि इसमें 8 आ गए तो ये 4 लेस हो गया, ये लेस हो गया, 3 यहाँ से ले लेंगे तो 3 ये भी साथ में आ गया, तो 8 दिए 24। इस प्रकार से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। जो तीनों में से आपको अच्छा लगे वो, किसी की मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए दी बेस्ट तरीका ये है कि इससे निकालें। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि एलसीएम कैसे निकालना, 3 तरीके से हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी इसका मान आया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती है, 6, 8, 12 से, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये आ गई हमारे पास। और वो हमने 24 निकाली है, जिसमें 6 का भाग भी जाता है, 8 का भी जाता है और 12 का भी जाता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 24 है जो इनका एलसीएम ही होगी, जिसमें इनका पूर्णतः भाग जाता है। और हमने कहा था एलसीएम ही पूर्णतः विभाजित होता है। चलो ठीक है, यहाँ के बाद में अब इसी क्वेश्चन में देखो ऐसा जोड़ा जाता है, समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे क्या करना है, इसी क्वेश्चन में अगला देता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 3 प्राप्त हो। उसमें प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। क्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, ऐसे पूछे। तो देखो हमने एलसीएम निकाला, उसमें तो वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई जिसमें 12 का भाग भी जाता है, 8 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। यानी ये 24 तो ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा, तीनों का भाग जाएगा। लेकिन कब पूर्णतः जाएगा, क्या जाएगा, पूर्णतः जाएगा। यानी शेषफल क्या बचेगा, शेषफल इस दिशा में 0 बचेगा। 24 में इन तीनों का भाग देंगे तो पूरी बार भाग चला जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। हमें शेषफल क्या लाना है, 3 लाना है। तो शेषफल 3 लाने के लिए क्या करें, इस 24 में 3 जोड़ दो, तो 24 + 3 = 27। तो वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 27 है, जिसमें इसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे और 12 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझो आप क्या है कि जैसे 24 है, 24 में 1 जोड़ दिया तो इनका भाग देने पर 25 आएगा, इनका भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचेगा? रिमेनिंग पार्ट 1 बचेगा। और हमने 24 में 2 जोड़ दिया तो 26, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। 24 में 3 जोड़ दिया 27, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। 24 में 4 जोड़ दिया 28, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। 24 में 5 जोड़ दिया 29 होगा, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। शेषफल की बात कर रहे हैं हम इधर। इसमें 6 जोड़ दिया 24 में तो 30, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। और इसमें हमने 7 जोड़ दिया तो 31, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 7 बचेगा। इसमें हमने 8 जोड़ दिया, प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 8 बचेगा। प्रत्येक दिशा में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 8 बचेगा। क्या ये हमारी क्रोनोलॉजी ठीक है? कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हमने आगे गलत भी कर दिया। इसमें क्या किया देखो, इसमें ध्यान देना है। हमारे जो यहाँ तक है 24 25 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 24 में भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, और 27 में भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, तो 28 में भाग देंगे तो 4 बच जाएगा, और 24 में भाग देंगे तो 5 बच जाएगा। इसके आगे जो 6 बचा है ये नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है, और 6 यदि शेषफल बचेगा तो 6 में तो 6 का भाग एक बार चला जाएगा। तो जो शेषफल बचने वाला सिस्टम है वो कहाँ तक होगा? ये छोटी से छोटी संख्या है, इससे एक कम तक होगा, इससे एक कम तक होगा। यानी शेषफल इसमें कहाँ तक बच सकता है? 5 तक बचता है। तो यहाँ तक के हमारे को पूछे कि शेषफल, हम तो हमारे को ध्यान देना है, क्वेश्चन दिया जाए सबसे छोटी संख्या है तो उसे एक कम तक पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, और आगे 6 नहीं पूछेगा क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या 6 या 6 का तो उसमें भाग ही चला जाएगा। इसलिए ये नीचे वाले सभी क्या है? गलत है। सभी क्या है? ये गलत है नीचे वाले। और यहाँ तक इसके बारे में पूछ सकता है। तो हमारे को पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या, हमारा क्वेश्चन तो यह था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी जो इतने से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन हमने उसमें एक क्वेश्चन जोड़ा, उसका मान तो हमारे पास 24 आ गया, लेकिन हमने क्या आगे के जो क्वेश्चन करेंगे उसके पहले ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। उस क्वेश्चन की पहले ही हम यहाँ पे बात करते हैं आगे की जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी। तो कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 8, 12 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचे? 3 बचे। तो छोटी से छोटी संख्या तो ये 24 है जिसमें पूरी बार भाग जाता है, और उसमें शेषफल 3 बचाने के लिए 3 जोड़ दो, वह संख्या 27 होगी जिसमें 6 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, जिसमें 8 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा, जिसमें 12 का भाग देंगे तो भी शेषफल 3 बचेगा। कैसे बचेगा? 6 चौक 24, 24 के 27 में तो 3, ये तो 6 के लिए बच गया। 8 ये 24, 27 में से 24 गए तो 3 बच गए 8 के लिए। 12 दूना 24, 27 में से 24 गए तो 3 बच गए। तो प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं। यानी जो शेषफल बच रहा है जो हमारे एलसीएम में आता है, जो बचाना उसको उसमें जोड़ दो। 24 तो हमारा एलसीएम था, 3 बचाना था, 3 उसमें जोड़ना है हमारे को, जिससे वो हमारे को क्या प्राप्त हो रहेगा? प्रत्येक दिशा में शेषफल 3 प्राप्त होते रहेगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने, इस प्रकार से हमें क्या करने? क्वेश्चन करने थे, है ना। तो अब आगे जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 36, 48, 48
8 248 में भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 24 ले लो, 24 48 और 96 का भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 24 48 और 96 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल प्रत्येक दिशा में क्या हो शेषफल हमारे को क्या प्राप्त हो। जैसे मान लो हम कह रहे हैं शेषफल 13 प्राप्त हो, शेषफल 13 प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 24 48 96 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या प्राप्त हो 13 प्राप्त हो। ठीक है, तो हमने संख्या ली क्या 24 48 और 96। एक तो इसका निकालने का तरीका 2 का भाग दिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 48, और 2 का भाग दिया यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, फिर 2 का भाग दिया 3 3 और 6, फिर 2 का भाग दिया 3 3 3, फिर 3 का भाग दिया तो 1 1 1, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 96, यानी इसका एलसीएम जो हमारे पास प्राप्त हो गया 96 प्राप्त हो गया। या फिर आपने 24 उतारा, 48 उतारा और 96 उतारा, और हमने बड़ी संख्या को पकड़ा और वहां से चले 96 एकम 96। अब देखो देखिए 96 में 24 का 24 चौक 96 और 48 दूना 96, यानी दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 96 प्राप्त हो गया। तो अब आगे करते हैं। जो तीसरी प्रोसेस थी उसमें आप क्या करोगे 24 48 और 96, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 8 गुणा 3, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 12 गुणा 16 गुणा 3, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 24 गुणा 32 गुणा 3, यानी इनमें देखो 2 2 के टुकड़े आ रहे हैं सभी में। इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 5 है, ये है। तो हमें बड़ी से बड़ी घात लेनी है, तो 32 लिया हमने, 32 गुणा 3 32 96, तो हमारा एलसीएम तो क्या आ गया 96 आ गया। आप किसी भी विधि से निकालो, 3 विधियां आपको बताइए, जो आपको सरल लगती है वो अपनाओ, और वैसे आधार विधि है इससे करो। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। तो 96 हमारे को पास प्राप्त हुआ, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 24 48 96 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 13 प्राप्त हो। प्रत्येक दिशा में 13 प्राप्त हो, तो 96 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 का भाग भी जाता है, जिसमें 48 का भाग भी जाता है, और जिसमें 96 का भाग भी जाता है, यानी तीनों का भाग जाता है। लेकिन हमें तो शेषफल क्या प्राप्त करना है 13 प्राप्त करना, तो इसमें 13 जोड़ दो 9 109 हो जाएगी वह संख्या। वह संख्या क्या हो जाएगी 109 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो संख्या 109 प्राप्त होगी हमारे पास। अब एक तो क्वेश्चन और करो, देखिए इस पे आधारित, वो एक दो क्वेश्चन और करने इस पे आधारित। तो क्या करना है देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें क्या करे 8 12 36 का भाग देने पर 36 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 प्राप्त हो। प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 12 36 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 7
प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, वही एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है और भाग देने पर बोल रहा है, भाग देने पर यानी विभाजित कर रहा है। भाग देने का मतलब क्या होता है, विभाजित करना। तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे को 7 प्राप्त हो रहा है। तो देखो 8, 12 और 36, बड़ी संख्या को लेता हूं मैं, 36 से कम 36, 36 में 12 का भाग जाता है, लेकिन 8 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। दूसरा हम लेते हैं 36 दूना 72, 72 में 8 छिकी 72, सॉरी 12 छिकी 72 और 8 9 72, यानी इन तीनों का भाग जाता है, इन तीनों का भाग इसमें जा रहा है 72 में। तो जो 8, 12 और जो 36 था उसका एलसीएम हमारे को प्राप्त हुआ। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 72 प्राप्त हुआ। लेकिन यह कह रहा है प्रत्येक दिशा में शेषफल कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 प्राप्त हो, तो इसमें 7 जोड़ दो, 79 वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 79 वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। 79 संख्या जिसमें 8, वो संख्या कौन सी, वो बोल रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इनका भाग देने में प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 बचे, तो वो संख्या तो ये है, 79 है वो संख्या। क्यों, इनका भाग इसमें देंगे तभी 7 बचेगा। ये जो 72 था ना, ये तो इनका एलसीएम था, जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होता है। बस अब देखो आगे हम करते हैं, देखो इसी में कर लेते हैं। ऐसा कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अभी क्वेश्चन तो वही है अपना ऊपर वाला जो पहले किया था 36, इसको लेकर चले। 36 कम 36, 36 में 12 का भाग जाता है, 8 का नहीं जाता, तो 36 दूना 72, 72 में 12 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, यानी इनका एलसीएम तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, 72 हो गया, जिसमें इनका भाग पूरी बार जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 36 का भी जाता है, और प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचता है हमारे पास, 0 बचता है। लेकिन क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 जोड़ने पर, यानी ये 72 कब प्राप्त हो, उसमें 9 जोड़े तब हमारे को 72 प्राप्त हो, उसमें 9 जोड़े तब 72 प्राप्त हो, तब जाकर अपनी वो संख्या प्राप्त होगी। तो 9 जोड़ने के लिए पहले इसमें से 9 घटा दो, 72 में से क्या किया, 9 घटाया, 9 घटाया तो क्या गया, 13 में 12 में से 9 गया तो 3 और ये 6, वह संख्या क्या, 63 है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 63 है, जो कौन सी पूछना ना, वो संख्या 63 है, जिसमें 9 जोड़ने पर, इसमें 9 जोड़ेंगे, 63 में 9 जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 72 प्राप्त हो जाएंगे। 9 जोड़ने पर 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 63 में 9 जोड़ने पर 72 प्राप्त होते हैं, जो इनका एलसीएम है, और 8, 12, 36 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जहाँ पे ऐसा कह रहा है जोड़ने पर, तो एलसीएम निकाल के उसमें से वो जुड़वा रहा है उस संख्या को घटा दो, जिससे क्या होगा, वो एलसीएम उस संख्या में वो जोड़ेंगे तो वो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, और भाग पूरी बार उसमें चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 5, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, 5, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा कह रहा है। तो देखो 5 ले लो, 6 ले लो और 12 ले लो, बड़ी संख्या को हमने लिया, 12 दूना 24, 12 में तो जा रहा नहीं, छक्का जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 24 में भी क्या नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, छक्का ही जा रहा है, और 5 का नहीं जा रहा। 36, 12 या 36,
36 में भी छक्का ही जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। और 12 चौका 48, 48 में भी छक्का ही जाता है, 5 का नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। 12 पंजे 60, 60 में छक्का भी जाता है और 5 का भी जाता है। इसका मतलब इनका जो 5, 6 और 12 है, इनका एलसीएम जो हमारे को प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। लेकिन ये तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, एलसीएम प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ, लघुत्तम समापत्ति प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, लघुत्तम समापत्ति प्राप्त हुआ है। लेकिन इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 जोड़ने पर ये वो 5, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें तो पूरी बार भाग जा रहा है। इसमें यदि आप 3 जोड़ दोगे तो 63 आ जाएगा, वो तो 3 शेष वाले बचने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 60 आया उसमें से 3 घटा दो और वो संख्या क्या हो जाएगी, 57 प्राप्त होगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या 57 होगी जिसमें 3 जोड़ने पर जो 60 प्राप्त हुआ वो 5, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो जोड़ने की बात करता तो हमें घटाना होता है, जोड़ने की बात करता तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। इसलिए ध्यान रखना, इसका एलसीएम 5, 6, 12 का एलसीएम तो हमारे पास 60 प्राप्त हुआ और 60 में से 3 घटाकर वह संख्या 57 प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, 57। ओके, आज की क्लास में इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे से आगे बढ़ाइए जिससे अपने चैनल का आगे से आगे प्रोत्साहन हो। ओके, थैंक्स, डन।